हाँ ये कुल्फे। इसमें ये गार्डन बना है, इसको बोलते हैं केसर क्यारी। इसको दिखाएगा वहाँ ले जाएंगे। अंबर फोर्ट, ठीक है। अंबर फोर्ट इसको इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे हजारों साल पुराना अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है शिवलिंग होता है, शिवलिंग अर्थ से आते रहते हैं। ग्राउंड देख रहे हैं, आप लोग बॉक्सेस देख रहे हैं, ये सेफ्टी वॉल के अंदर बॉक्सेस होते थे, बॉक्सेस के अंदर होते थे नगाड़े। अब नगाड़े किस काम के लिए आते थे कि पहले जब गार्डन बना है, उसको बोलते हैं केसर क्यारी। उधर राजा ने केसर उगाने का प्रयास किया, लेकिन क्लाइमेट के कारण सक्सेस नहीं हुआ था उधर। जोधाकर मूवी में एक गाना इधर कहने को जर्सी निवारा, यहीं से वो गाना लिया गया। मेरी बात सुनो, ये गेट देख रहे हो आप लोग, इस गेट को बोला जाता है गणेश पोल, ठीक है। गणेश पोल इसलिए बोला जाता है, गणेश जी की आप लोग कलरफुल पेंटिंग देख रहे हैं ना, बनाया गया नेचुरल वेजिटेबल्स कलर से, ठीक है। 7 बाजू के कलर होते हैं ना जो, ये उसकी बनी हुई पेंटिंग है। 350 साल से आज भी एज इट इज़ ऐसी की ऐसी है, ठीक है। तो ये है नेचुरल कलर की ताकत जयपुर में। दुबई कलर से जो कहा जाता है कि यहाँ का कपड़ा फट जाए लेकिन कलर नहीं जाता। जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं सेम हवा महल का रूप है, यानी कि हवा महल जैसा सेम सिस्टम है। इसको बोला जाता है सुहाग मंदिर। राजा महाराजा जब कोई जंग जीत के आते थे या तो उनकी लंबी उम्र के लिए रानियां यहाँ पे खड़े हुए आदमी को, छोटे झरोकों में किसी का चेहरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और ऊपर से खड़े होके देखोगे तो पूरा ये चौक दिख जाएगा। तो यही था कि पहले घूंघट की प्रथा थी तो उनका चेहरा कोई ना देख पाए, इसलिए ये बनाए गए छोटे झरोखे। अब आप लोगों को वही सेम सिचुएशन, यानी कि 350 साल पुरानी स्टोन्स, हम लोग स्टोन्स पहनते हैं ना, स्टोन्स और 24 कैरेट गोल्ड की पेंटिंग दिखाऊंगा मैं। तो देखो धीरे धीरे चलते रहना, जब तो दिखती रहेगी। इसके वेट में खड़े हुए तो कुछ नहीं देख पाओगे। चलो चलो आप लोग वर्क देख रहे हो, ये पूरा स्टोन अभी तक किसी ने छेड़ा नहीं है। हमारे बाकी ग्रुप के मेंबर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप लोग चलते चलो आगे, इधर से देखते चलो। आप लोग पेंटिंग यहाँ से खड़े हो गए। जब से बस में चढ़ा जब से यही कर रहा था। इधर आ जाओ साइड। इसको दिखाएगा वहाँ ले जाएंगे। किसी को नहीं मिलेगा।
क्या पैसे देते हैं? नहीं नहीं फ्री में आटा गूंथ रहा है। सेवा आगे सब लोग देखो, ये अभी आप लोगों ने देखा दीवाने आम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दीवाने खास। इसको बनाने वाले राजा जिन्होंने जयपुर बसाया, मिर्जा राजा जय सिंह। वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पहला शीश महल और रियल शीश महल। मुगले आजम मूवी में भी शीश महल यही था, वीर मूवी में भी यही था, जोधा अकबर मूवी देखी आप लोगों ने? हाँ। वो पूरी इसी फोर्ट और इसी जयपुर राज घराने पे डिपेंड है, पूरी उसी पे ही बेस्ड है। जो जोधा थी ना, हाँ। यहाँ के राजा बहारमल की बेटी थी, ठीक है। तो ये शीश महल है। शीश महल को बनाने वाले राजा का नाम मिर्जा राजा जय सिंह। अब आपको मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ, मैं आपसे सॉरी मांगूंगा, मैं पहले ही बताना भूल गया। इस महल को बनाने में राजा की 6 जनरेशन पूरी हो गई। कितनी? 6 जनरेशन पूरी हो गई। ये इतना बड़ा फोर्ट है कि 6 जनरेशन निकल गई इसको बनाने में। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने इसको बनाया। राजा महाराजा के टाइम का सर्दियों का पैलेस है। गर्मियों का सामने है और ये सर्दियों का है। वो भी मैं बताऊंगा सर्दियों का कैसे है। राजा मिर्जा राजा जय सिंह की 2 रानियाँ थी। फर्स्ट रूम उनका ये है, सेकंड रूम लास्ट में, ठीक है। तो ये जो आप लोग शीश महल के अंदर जो गिलास देख रहे हैं ना, ये गिलास मंगाया गया था बेल्जियम से, क्योंकि उस समय बेल्जियम डायमंड का और ग्लास का बहुत बड़ा किंग था। आज सूरत है, ठीक है। तो उस समय बेल्जियम किंग था, किसका? ग्लास का और डायमंड का। तो इसको बनाया गया, इसको चारों तरफ से सराउंडिंग आप लोगों को इसकी टोकन दिख रहे, कॉइन, ये गोल गोल कुंदे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, पर्दे लटका दिए जाते थे पूरे के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता था, पर्दे लगाए जाने के बाद इसके अंदर पूरे महल के अंदर हो जाता था अंधेरा। तो इसके अंदर जब अंधेरा हुआ करता था तो एक मोमबत्ती, मशाल या दीपक की रोशनी से इसके अंदर वापस उजाला हो जाता था। अब वो उजाला इसलिए हो जाता था, ये मैं आपको बताऊंगा, बी प्रैक्टिकल। आप लोगों ने कभी दिन में तारे देखे हैं? बोलो तो सही। नहीं देखे? माँ बाप ने मारा होगा जब देखे होंगे। तो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाओ और मेरे पीछे आ जाओ, मैं आपको दिखा दूँ। जला ली टॉर्च। अभी तो हम पण नहीं देखा था। रानियाँ यहाँ पे बैठा करती थी, वही सेम सिचुएशन पे कुंडे लटका दिए जाते थे पर्दों से। इसके नेक्स्ट में भीड़ हो रही है, मैं आपको यही समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, ये जो भीड़ लग रही है ना, यहाँ पे रखिए पालकी, बग्गी बोलते हैं, बग्गी, पालकी रखिए। तो पालकियों को इसलिए यूज़ में लिया जाता था, पहले जो रानियाँ होती थी ना, उनका जो गेटअप होता था, ड्रेसेस, उनमें पहले ही ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर का वर्क होता था नहीं होता था, उसके ऊपर वो ज्वेलरी और वेयर कर लेती थी, तो उनका वेट ओवर वेट हो जाता था। तो उनको इधर से उधर महल के अंदर किसी भी कोने में ले जाने के लिए उस पालकी का यूज़ लिया जाता था। उस पालकी के आगे बना हुआ है राजा महाराजाओं के टाइम का एसी, तो वो एसी मैं आप लोगों को वहीं समझाऊंगा प्रैक्टिकल में दिखा के, ठीक है। जब तक पालकी जो मिड में वाइट बॉक्सेस बने हुए हैं वो है हाथीदांत। तो पहले राजा के टाइम पे जितने भी डोर्स होते थे पर्सनली वैसे ही चंदन की लकड़ी के होते थे और उनके ऊपर काम होता था हाथीदांत का। फर्स्ट पार्ट पहले लास्ट में बता दिया था सुख मंदिर का, और ये है सेकंड पार्ट, सेम पार्ट है दोनों, इधर 2 रानियाँ और उधर 2 रानियाँ। चलो एसी हाँ आવું क्या कोई तो मजा आवे। बहुत ध्यान लगा के सुनना, जब तो मज़ा आएगा। देखो सुनना,
आमेर फोर्ट का सबसे पहला पार्ट है ये, सबसे पहले यही पार्ट बनाया गया था। सवाई मानसिंह दरी, 12 दरी मीन्स 12 रानियों के 12 रूम्स, यानी राजा की 12 रानियाँ थी। सवाई मानसिंह जी जो थे, जिनकी 12 रानियाँ थी और 12 रानियों के नाम 12 राशियों पे थे। क्यों? क्योंकि क्या था कि जब मैंने बताया था आपको, बस में भी बताया था, जो जयपुर बसा हुआ है, जयपुर के जितने भी राजा महाराजा हैं वो सब अकॉर्डिंग टू वास्तु चलते हैं और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो चलते हैं, यानी ज्योतिष के हिसाब से चलते हैं हर काम। तो 12 रानियाँ थी, तो 12 रानियाँ रखने का रीज़न सबसे बड़ा यही था कि 12 रानियाँ 12 राशियों नाम वाली है, जो कभी साला दिन खराब नहीं हो, ठीक है, कभी दिन खराब नहीं जाए, इसलिए 12 रानियों के नाम 12 राशियों पे रखे गए। 12 रूम्स जो आप लोग देख रहे हैं, 12 रूम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंट्री सिर्फ राजा की, दासी की और रानियों की थी, इसके सिवा यहाँ किसी की एंट्री नहीं थी। राजा किसी भी रूम में जा सकता था, ठीक है। और आप लोगों ने जोधा अकबर मूवी देखी है? हाँ। तो जोधा की सिक्योरिटी कौन करता था, बता सकते हो? बताओ। राइट। तो किन्नर क्या होते थे? किन्नरों के ऊपर बॉक्सेस दे रखे 4, ये पर और ये चारों तरफ किन्नर उसकी रक्षा करते थे जब राजा युद्ध के लिए जाता था तब। और रानियों में सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या थी? राजा ने सबको सेम अधिकार दिया रखा था, बोले तुम्हारा सब बराबर हो। आजकल के जैसा सिस्टम नहीं है, एक दूसरी रानी आते ही लड़ाई चालू। तो पहले ये सिस्टम था, 12 रानियों के अंदर रूल और रेगुलेशन थे कि 12 रानियों में से अगर एक रानी नाराज है तो 11 रानियां, उसको अधिकार नहीं था कि वो नाराज हो जाए, वो उसको मनाने में लगती थी एक रानी को। 12 में से एक रानी नाराज है तो 11 को नाराज होने का अधिकार नहीं था, वो उसको मनाने में लगती थी जो एक रानी नाराज होती थी। और राजा बाहर है, कहीं युद्ध में है, कहीं महल से बाहर है, कहीं आउट में है, कहीं कुछ नाश्ता पानी करने गया है, तो अगर उस अंदर आएगा तो उसको कैसे पता पड़ेगा भाई कौन से रूम नंबर वाली रानी नाराज है? बता सकते हो? तो एक चीज़ होती थी, जो रानी नाराज है उसके रूम के ऊपर ब्लैक कलर का फ्लैग लगा दिया जाता था। राजा सीधा इधर से एंट्री करता था तो पहले वो चारों तरफ देखता था कि काला झंडा तो नहीं लग रहा कहीं पे। रहता था तो वो 11 को भूल जाता था, वो ब्लैक फ्लैग वाली को सबसे पहले अप्रोच करता था सीधा 7वें नंबर की के पास, और फिर उसको मनाता था बड़े प्यार से। और मना के फिर क्या होता था, ये जो मिड पार्ट आप लोग देख रहे हैं अपने बैक साइड के अंदर, एक्चुअली 12 दरी ये है। 12 रानियों के 12 सिटिंग एरिया बॉक्सेस बना रखे हैं, मिड में राजा बैठा करते थे, मीटिंग हॉल हुआ करता था, और चारों तरफ सराउंडिंग में इवनिंग में डांस का प्रोग्राम होता था। तो यहाँ आपका ये 12 दरी लास्ट पार्ट फिनिश, फोटोग्राफी कर सकते हो। रूम्स देखने हैं तो इसके बैक साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्टेप्स बने हुए हैं, किसी भी स्टेप से चढ़ोगे, कहीं भी घूमोगे, उतरोगे या बीच में, जैसे राजा उतरता था, ठीक है। राजा पिक्चर होता तो राजा महाराज होता वो बैठे होता। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाई गई थी कढ़ाइयाँ, लेकिन है ना पहले क्या होता था, लोहे की कढ़ाई में जब खाना बनता था ना, तो लोहे की कढ़ाई में खाना खिलाया जाता था सैनिकों को। सैनिकों को लोहे की कढ़ाई में खाना इसलिए खिलाया जाता था, उनके बॉडी में कभी आयरन की कमी ना हो, यानी ताकत रहे, ठीक है, शरीर में बॉडी में आयरन की कमी ना हो और ताकत रहे। गोल्ड के अंदर खाना खाते थे राजा, सोने के बर्तनों में खाना खाते थे राजा, जिससे कि उनका दिमाग चले और तेज रहे, है ना। और दूसरा ये था कि जो सिल्वर की जो प्लेट्स होती थी और सिल्वर के जितने भी बर्तन होते थे, उनमें खाना खाया करती थी रानियाँ, जिनसे कि उनका दिमाग ठंडा रहे, क्योंकि दिमाग बहुत गर्म रहता था। सामने जो आप लोग गेट देख रहे हो, ये जयगढ़ फोर्ट की सुरंग है, ठीक है, अंदर ही अंदर सुरंग है, 800 मीटर की सुरंग है। जब युद्ध होता था तो रानियों को
सेफ रखने के लिए और हथियार लाने के लिए इस सुरंग में से उनको ऊपर 500 फीट की ऊंचाई पे किले के ऊपर भेज दिया जाता था, जो मैं पार्किंग में से आपको दिखाऊंगा किला। उसमें उसका सुरंग है पूरा 800 मीटर का ऊपर जाने का, 500 फीट की ऊंचाई है और उसका पूरा डेली वहाँ तक का सुरंग बना हुआ है, जिससे कि रानियों को सेफ रखा जाए। तो यहाँ से उनको उस जयगढ़ फोर्ट के अंदर भेज दिया जाता था। चलो।